तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म है। टेक्नीशियन का एलपी का फॉर्म भरा चुका है, तो टेक्नीशियन के फॉर्म का जो ये नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में कि जो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करते हैं अभी के लिए, और कास्ट अपना भरते हैं ओबीसी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सीबीसी, तो उस पर बात करने वाले हैं जो कि आप कहाँ गलती करते हैं और मैंने कहाँ गलती किया था। कि मेरा आपको बता दें जी कि मैं दो बार 2018 में भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, और मैं नया था तो 2018 में भी प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से केवल ये छोड़ दिया था अपने कास्ट में। तो भरते वक्त तो मेरा सिलेक्शन 18 में नहीं हुआ था। ऐसे बहुत मेरे पास आए। 19 में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन प्लस पॉइंट मेरा था कि मैं जनरल से क्वालिफाइड था, इसीलिए लास्ट टाइम पे मुझे दे दिया गया सीट। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी उस पर भी बात करते हैं, और आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। जब भी फॉर्म फिलअप करने जाइए तो एकदम बारीकी से पूरा इत्मीनान से देख के ही फॉर्म फिलअप करें। अभी जैसे कि आप लोग को पता है जी कि टेक्नीशियन के फॉर्म का डेट दे दिया गया है 9 से, आपको 8/4 तक भरा जाएगा फॉर्म, 9/3 से। तो इसमें आपको क्या है, बहुत सारी बातें इसमें भी लिखी गई है, आपको जानने की ज़रूरत भी है थोड़ी बहुत। तो इस नोटिस को छोड़ दीजिए, नोटिस क्या कहता है वो मैं सारा रीड कर लिया हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जो उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। चलिए यहाँ से बात करते हैं हम कि आपको क्या करना है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे दिया है ना, जैसे कि फॉर्मेट ऑफ द ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ST/SC कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो आपको जब भी क्या करना है, जिस दिन फॉर्म डालें, लाइक आपने कल डाला, परसों डाला या इस मंथ डाला, ठीक है, तो फॉर्म जब भी डाले तो एक तो कास्ट, जो कास्ट आप में आते हैं, कोई भी कास्ट हो, SC/ST में आप कोई भी कास्ट से आते हैं, तो उसका एक बार आप फॉर्मेट क्या करें, गूगल पे सर्च करके देखें क्या मैं उस कास्ट में मैं जनरल, सॉरी, क्या मैं उस कास्ट में सेंट्रल लेवल में मैं क्वालिफाइड हूँ, यानी कि सेंट्रल लेवल में मेरा कास्ट जो भर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे मेरा लोहार लोहरा, जैसे कि एक और बंदा था बरनवाल करके, कि शायद बनिया, ऐसे एक बगल के थे, उनका भी यही प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे तांती का भी प्रॉब्लम है, ऐसे वाले बहुत है। तो आप जब देखें तो भरते वक्त ये ज़रूर चीज़ें देखें जो आपको क्या देखना चाहिए, ठीक है, राइट। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आती है, एक सेकेंड। तो ये सारे बातें हैं, और यहाँ से हम शुरू करते हैं मेन डाउट। तो आप जब भी कास्ट सर्टिफिकेट जब भर रहे हैं, तो एक तो क्या करना, आपने कास्ट का जो है उसको सेंट्रल लेवल में चेक कर लेना। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप करने जाए तो उसमें उसका मीनिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं गड़बड़ होना चाहिए? मीनिंग गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बात ये हो गई, जो मीनिंग आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या देखते हैं, जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करने जाए उससे पहले तो आप, अभी का नया शायद चेंजेज हुआ है कि आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसमें। जो अभी कोई भी बिहार स्टेट का भी था तो हम लोग सबमिट कर देते थे, और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था उस वक्त क्या करते थे, सेंट्रल इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते थे, दे देते, ऐसा होता था। लेकिन अभी शायद चेंज हो गया है, और आपको सेंट्रल लेवल, जो स्टेट लेवल से आप बनवाएं उसी को आप सेंट्रल लेवल में क्या करें, कन्वर्ट करके सेंट्रल पे अप्लाई करते हैं, तो वो भी आ जाता है ब्लॉक से ही वेरीफाइड करके, और उधर से वो लोग दे देते हैं। ये चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। मैंने क्या यही गलती किया था, मेरे कास्ट में LLOHR ऐसे लिखा था 2018 में, जबकि 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ वो यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ पे रहता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो मैंने वहाँ से मतलब कि मेरा छट गया। उसके बाद 2019 में आया तो सेम यही चीज़ लिख दिया था, बना के लिखा था, फिर भी चेंज हुआ था, सही करके भी लिखा था, तो सेंट्रल में नहीं था वो कास्ट, तो उसके वजह से भी मैं छटा। तो मेरी गलती थी, लेकिन 2018 में मेरी गलती एक भी नहीं था, गवर्नमेंट की गलती थी, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन लास्ट ऑफ लास्ट में मुझे जनरल से सिलेक्शन दे दिया गया, और अब अभी मैं पोस्टेड भी हूँ, ठीक है। तो ये बातें हो जाती है। और बात आती है OBC NCL के सर्टिफिकेट पे, तो ये वाला भी आप क्या कीजिएगा अभी, और जिस दिन भी बनवा रहे हैं उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपके टाइम होगा
जस्ट क्या कीजिएगा, इस सारे फॉर्मेट को आप बनवा लीजिएगा, इसमें इस फॉर्मेट में ज़रूर बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कुछ होता है बाय द वे तो आपसे मांगा जाता है वहाँ पे मांगता है सब। कहीं कहीं आरआरसी में क्या हुआ कि जो आपने फॉर्म भरा है उसको ज़रूर से ज़रूर सबमिट करना होगा, ऐसे होता था। कहीं कहीं होता है जो साल भर के अंदर, अगर साल भर के अंदर बनवा देंगे, अगर नहीं होता है तो वो पुराना वाला लेके रख लेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कास्ट में मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम का ज़रूर रखिएगा, जो आपका वो है वो सारे डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो आप जैसे समझदार है आप कर सकते हैं। तो ये रही बातें जिससे आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपने वीडियो में बहुत कुछ जाना। तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।